Hello friends, welcome back to my channel with the new update of Don't Be Too Emotional BL episode 5. So जेन को अपने भाई और अपने फैमिली के लिए वो करना पड़ता है जो कि वो बिल्कुल भी अपने होल लाइफ में यहाँ तक कि नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं करना चाहता था। जब जेन को जेट को उन लोन सीकर्स से बचाने का और कोई वे नहीं मिलता तो उसे मजबूरन पी जेन के पास जाना ही पड़ता है हेल्प के लिए। पी जेन ये देखकर हैप्पी तो होता है कि जेन उससे मदद मांगने आया है और वो हैप्पीली जेन की मदद करने को एग्री भी हो जाता है, पर यहाँ पर उसका डेविल माइंड उसे जेन को अपने पास कैद करने का आइडिया देता है और पी जेन को उसकी मदद करने के बदले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। अब जैसे कि जेन के पास और कोई वे बचा नहीं था, दैट्स वाई वो ना चाहते हुए भी इसके लिए एग्री हो जाता है। तो पहले जेन अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने जाता है तो शायद वहां पर उन पर फायरिंग हो जाता है, जहां से पी जेन को बचाकर लेकर आते हैं और जेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरा इंटेंशन ये कहता है कि शायद यहाँ पर पी जेन के हिडन आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया जेन को हो जाए, जिससे वो थोड़ा सा और ज्यादा डर जाएगा और पी जेन की बात चुपचाप मान लेगा। तो जब जेन पी जेन के साथ उसके घर पे वापस आता है तो पी जेन को कुछ शर्त देते हैं जो कि अब से जेन को मानना पड़ेगा, जिसमें से पहला है डोंट बी टू इमोशनल। मतलब जेन किसी भी वे में किसी और के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो सकता है। जेन का इमोशन सिर्फ अब उससे ही कनेक्टेड होगा। एंड द सेकेंड क्लॉज इज जेन सिर्फ उसका बनकर रहेगा, वो अपने लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पी जेन उसको जो भी करने को कहेगा जेन को वो सब कुछ चुपचाप करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंटीमेसी एंड लव रिलेशंस टू। जेन को पी जेन की ये सब बातों से बहुत हर्ट होता है, पर मना करने का ऑप्शन उसके पास नहीं था। दैट्स वाई अगले दिन वो डीन से मिलने जाता है और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। डीन ये सुनकर बहुत ही हर्ट होता है और वो जेन का हैंड होल्ड करके आंखों में आंसू लिए उससे ब्रेकअप करने की वजह पूछता है। ये भी पूछता है कि क्या पी जेन ने उसके साथ कुछ किया है जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो डीन तभी जाकर ये मैटर सॉल्व कर सकता है, पर जेन डीन की सेफ्टी के बारे में सोचकर उसको रोक देता है, ये कहकर कि इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, वो ही ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब इसमें डीन का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेन सभी के साथ स्कूल में लंच कर रहा था और फूड वहां पर आ जाता है एंड बातों ही बातों में वो जेन के फिंगर पर एक सिंबल नोटिस करता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये पी जेन से रिलेटेड है। दैट्स वाई वो गुस्से में जेन का हैंड होल्ड करके कहता है, तुम फिर से वहां चले गए, क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं समझते हो? आपने कितने प्रॉब्लम से तुम्हें सेव करा था। अब जेन यहाँ पर ओरिजिनल रीजन तो बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो जो भी बोलता है उससे उनके बीच में डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट होता है। अब कॉलेज में फिर से सभी को ये पता चल जाता है कि पी जेन और जेन वापस से एक साथ आ गए हैं, क्योंकि फिर से पी जेन के साथ जाने लगा है और जेन अपने दोस्तों की सिक्योरिटी के वजह से अपने दोस्तों से दूर रहने लगा है। तो देखते हैं इस एपिसोड में और क्या ज्यादा हमें दिखाया जाता है। सो ओके गाइस, आज की इस पार्ट में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।